अगर आज आप आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं, अगर आज आप मैं एक भारतीय हूँ गर्व से कह सकते हैं, तो इसके पीछे सिर्फ तिरंगा नहीं, इसके पीछे एक किताब है, एक वादा है, भारत का संविधान। यह सिर्फ कानून नहीं है, यह उन करोड़ों कुर्बानियों की आवाज़ है जो कभी किताबों में नहीं लिखी गई। 1946 भारत आज़ाद होने वाला था, लेकिन असली चुनौती तब शुरू हुई जब एक ऐसा देश बनाना जहां हर इंसान बराबर हो। इसके लिए कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा बनी। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। शुरुआत में 389 सदस्य थे, लेकिन जब देश का बंटवारा हो गया तो बाद में 299 ही सदस्य रह गए। लेकिन ये कोई आम लोग नहीं थे, इनमें सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख जैसी महिलाएं भी थी जो भारत के भविष्य को लिख रही थी। और अब हम बात करेंगे उन महान लोगों की जिन्होंने भारत की आत्मा को कागज पर उतारा। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर बाबा साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने दलितों, महिलाओं, मजदूरों को वो अधिकार दिलाए जो उन्हें सदियों से नहीं मिले थे। इसीलिए उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा भी नाम है जो अक्सर छुपा रह जाता है, सर वी.एन. राव। सर वी.एन. राव, जिन्होंने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड जैसे देशों के संविधान पढ़े और भारत के लिए एक मजबूत ढांचा बनाया। अंबेडकर जी ने इसी ढांचे को आधार बनाकर प्रारूप समिति में संशोधन किए। अगर वी.एन. राव जी ने ये काम ना किया होता तो भारत का संविधान इतना मजबूत कभी नहीं बन पाता। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस पूरी प्रक्रिया को संभालते रहे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जो आगे चलकर प्रस्तावना बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूत संघ बनाया। दोस्तों, संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए, क्योंकि हर शब्द पर तर्क, हर लाइन पर सोच पेश की गई। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। हाथ से लिखा गया ये संविधान आज भी नाइट्रोजन केस में सुरक्षित है। दोस्तों, संविधान हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यह हमें मौलिक अधिकार देता है, बोलने की आज़ादी, समानता, जीवन का अधिकार। और संविधान ही सरकार से ये कहता है कि गरीबी मिटाओ, शिक्षा दो, पर्यावरण बचाओ। अभी तक की 106 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन इसका मूल ढांचा कभी नहीं बदला जा सकता, क्योंकि यह हमें गणतंत्र बनाता है जहां जनता राजा होती है। दोस्तों, 26 जनवरी सिर्फ तारीख नहीं, भावनाओं की पहचान है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। 1950 में इसी दिन भारत एक पूर्ण गणतंत्र बना। दोस्तों, संविधान सिर्फ कानून नहीं, यह हमारी सांस है। अंबेडकर, वी.एन. राव जैसे लोगों ने हमें सिर्फ देश नहीं दिया, हमें सम्मान दिया। अब हमारी बारी है इसे पढ़ने की, इसे समझने की और इसके लिए जीने की। जब तक संविधान है तब तक भारत अमर है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये देश की कहानी है और देश का इतिहास है, हर दिल तक पहुंचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। वंदे